पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग के सामने डोंगलाई आ गया होता है जो कि फैंटम लेवल पे पहुंच चुका था और अब उसका मुकाबला करने में वांग को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। साथ ही उससे मुकाबला करने से पहले वांग को ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ना होगा क्योंकि उसके बगैर तो वांग डोंगलाई का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसलिए वांग सोच रहा होता है कि आखिर वो किस तरह से इस ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डोंगलाई जो होता है वांग से कह रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम आसानी के साथ ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ दोगे जैसे कि तुमने फैंग के फॉर्मेशन को तोड़ा था, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि वो फैंग का फॉर्मेशन इस ड्रैगन फॉर्मेशन के सामने कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मेशन उस वाले फॉर्मेशन से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वांग जो होता है डोंगलाई से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई जादू वगैरह है क्या जो तुमने इतना सारी मेरी सोल को 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया? अगर है तो वो मुझे भी सिखा दो, मैं भी ऐसे ही किसी के अटैक को 1 सेकंड में खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन ये सुनकर डोंगलाई जो होता है वो उससे कहता है, अफसोस कि तुम इस बात को कभी नहीं जान पाओगे क्योंकि मैं तुम्हें इसे जानने से पहले ही जान से मार डालूंगा। जिसके बाद वो वांग के ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन वांग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और दोनों का अटैक इतना भयंकर था कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ जाता है। जिसके बाद वांग जो होता है डोंगलाई से कह रहा होता है, जब मैं फैंग के फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ तो तुम्हारे फॉर्मेशन की क्या औकात है? मैं तुम्हारे फॉर्मेशन को भी आसानी के साथ तुम्हारी आंखों के सामने तोड़कर दिखाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर मेरे पास कितनी पावर है। जिसके बाद वो दोबारा से डोंगलाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन डोंगलाई उससे कह रहा होता है, तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो और ऐसे बोलने की सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि फैंटम लेवल वाले बंदे के पास कितनी पावर होती है। जिसके बाद वो दोबारा से वांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन वांग भी पहले से इसके लिए तैयार था। तब जो मुंह वान होती है वांग से कहती है, तुम्हें सबसे पहले ये पता लगाना है कि आखिर इस फॉर्मेशन को पावर कहाँ से मिल रही है। अगर तुम इसका पावर सोर्स ही कट कर दोगे तो उसके बाद हो सकता है तुम आसानी के साथ इस फॉर्मेशन को खत्म कर दो। इसलिए वांग अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए सीधा उस फॉर्मेशन की तरफ ही भेज देता है। लेकिन जैसे वो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ती है वो अटैक सीधा डोंगलाई को लगने वाला था, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक लेता है। जिस वजह से वांग को समझ में आता है कि इस फॉर्मेशन को पूरी पावर इस डोंगलाई की वजह से ही मिल रही है। अगर मैं इसे खत्म कर डालूं तो हो सकता है इसके बाद ये फॉर्मेशन अपने आप ही खत्म हो जाए। जिसके बाद डोंगलाई जो होता है वांग से कहता है, मैंने यहाँ पर हजारों साल बिताए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ मेरी सारी ट्रिक को समझकर इस फॉर्मेशन को तोड़ दोगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। और वैसे भी जितने पावरफुल कल्टीवेटर को मैंने आज तक देखा है, किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़कर दिखा सके। तो तुम अपने आप को क्या समझते हो जो तुम इतनी आसानी के साथ इस ड्रैगन फॉर्मेशन को तोड़ दोगे? लेकिन वांग के पास उसकी ऐसी भाषण सुनने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए वो दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जहां उसने अपनी सोल को बाहर निकाल लिया था। लेकिन जैसे ये सोल डोंगलाई के पास आती है वो सोल भी एकदम ज्यादा घबरा जाता है। वो वांग से कहता है, अरे तुमने मुझे कहां पर भेज दिया? क्या तुम नहीं जानते कि ये बुढ़ा खूसट तो कितना ज्यादा पावरफुल है? ये तो मुझे एक बार के अंदर ही निगल डालेगा। जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है, लेकिन तब वहां पर डोंगलाई ने अपने पावरफुल ड्रैगन को समन कर लिया था, जो आते साथ ही सीधा उस सोल को ही निगल जाता है। और से निगलने के बाद वो दोबारा से डोंगलाई के पास आकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद डोंगलाई वांग से कह रहा होता है, देखा अपनी लापरवाही का नतीजा? तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी के साथ ये छोटी मोटी सोल मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन वांग उससे कहता है, लगता है अभी तक तुम बच्चे ही हो, तुमने मुझे ठीक तरह से समझा ही नहीं कि आखिर मैं क्या करके दिखा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने सोल की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से वो सोल वहां पर जो डोंगलाई का ड्रैगन होता है उसकी पूरी पावर को खत्म कर देती है। और अब वहां पर वो ड्रैगन बिल्कुल गायब सा हो चुका था और उसकी सारी की सारी पावर उस सोल के पेट के अंदर चली गई होती है। ये देखकर तो वो सोल भी कहता है, आज तो खा के मजा ही आ गया, आज तो मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है। ये देखकर तो डोंगलाई भी हक्का बक्का रह गया था कि अरे मेरे ड्रैगन को क्या हो गया, ये 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर खत्म कैसे हो गया? जिसके बाद वो सोल होता है डोंगलाई से कह रहा होता है, क्या हुआ बूढ़े, देखा मुझे मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, आगे से मुझसे पंगा लेने के बारे में कभी मत सोचना। जिसके बाद वांग अपनी काफी सारी स्वॉर्ड को सीधा डोंगलाई की तरफ ही भेज देता है, लेकिन डोंगलाई तो अब पहले से कहीं गुना ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो वहां पर अपनी ट्रू पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आसपास तो बिजलियों का बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि खाली बिजलियों की ही बारिश हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पर डोंगलाई काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो यहाँ पर अपने फैंटम लेवल की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन वांग को इससे कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था, वो तब भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए डोंगलाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश किए जा रहा होता है, जहाँ उसने रेड लाइटनिंग की पावर को डोंगलाई के थंडर की पावर से मिला दिया था, जिस वजह से वहां पर उसकी एक बहुत ही बड़ी पाम टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी पाम का इस्तेमाल करते हुए डोंगलाई का जो थंडर अटैक होता है उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। डोंगलाई कहता है, तुम्हारा एक छोटा सा अटैक मेरे इस थंडर की पावर को नहीं रोक सकता, मैं तुम्हारे अटैक को अभी यहाँ पर खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी वो जो पाम टेक्निक होती है उस थंडर की पावर के अटैक को बिल्कुल खत्म कर देती है, लेकिन इस वजह से वो पाम टेक्निक भी वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन तब भी उस थंडर को खत्म हो जाने की वजह से उस फॉर्मेशन को एक खरोच तक नहीं आई होती है, वो वैसा कि वैसा ही वहां पर खड़ा था। ये देखकर वांग भी परेशान होता है कि आखिर ये फॉर्मेशन टूटने का नाम क्यों नहीं ले रहा, आखिर मैं कितनी कोशिश करूं तब जाकर ये फॉर्मेशन टूटेगा। जिसके बाद डोंगलाई
जो होता है वो वांग से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारा छोटी मोटी टेक्निक इतनी आसानी के साथ हमारे फाइटिंग इविल सेट के इतने पावरफुल फॉर्मेशन को तोड़ लेगी, जिसे तोड़ने में तो बड़े बड़े कल्टीवेटर की हालत खराब हो जाती है। अब देख लेना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो कई सारी स्वॉर्ड को वांग की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है, लेकिन वांग भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर उस सोल को घुसाकर उसे उन सारी स्वॉर्ड की तरफ भेज देता है, जहां उसकी एक स्वॉर्ड उसकी सारी की सारी स्वॉर्ड को बस खत्म किए जा रही होती है। और ये सीन काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा था। लेकिन तब जो डोंगलाई होता है इस चीज का फायदा उठाते हुए अचानक से वांग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वांग का ध्यान भटक जाता है और वो वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड भी वहां से दूर जाकर गिर जाती है। और तब जो डोंगलाई होता है अपने सारे के सारे साथियों को मूव ऑन और बाकियों की तरफ भेज देता है, ताकि वो सभी तब तक के उन सभी का खेल खत्म कर सके। ये देखकर मूव ऑन और बाकी सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सभी अपनी जान बचा सके। लेकिन उनसे कहीं गुना ज्यादा स्पीड फाइटिंग इविल सेट के डिसाइपल में थी। वो सभी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन तब मूव ऑन भी वहां पर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और उन सभी के स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रही होती है, ताकि वो बाकी सभी को बचा सके। लेकिन वो वहां पर अकेली पड़ जाती है और काफी सारे फाइटिंग इविल सेट के डिसाइपल उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि वो वहां पर उसकी जान ले सके। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, इससे पहले ही वहां पर वो लीडर आ जाता है, जो वहां पर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, ताकि इसकी मदद से वो यहाँ पर मूव ऑन को बचा सके। वरना अगर उसे कुछ हुआ तो वांग तो इन सभी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन ये देखकर वो सारे के सारे डिसाइपल उन सभी के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वहां पर वो दोनों सीनियर भी आ चुके थे और अब इन सभी के बीच काफी घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इतने सारे लोग भी यहाँ पर उतने ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहे थे और फाइटिंग इविल सेट के डिसाइपल इन सभी की यहाँ पर हालत खराब कर देते हैं। जिसके बाद एक आदमी मूव ऑन के पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम जानती हो हमारी फाइटिंग इविल सेट के अंदर बहुत कम लड़कियां हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि काफी दिन हो गए मुझे किसी लड़की को देखे हुए। लेकिन जैसे वो उसे हाथ लगाता है, वहां पर वांग की रेड लाइटनिंग आ जाती है, जो एक एक करते हुए जितने भी वहां पर फाइटिंग इविल सेट के डिसाइपल होते हैं उन सभी का खेल खत्म कर देती है। और अब वहां पर वांग भी आ जाता है। ये देखकर मूव ऑन जल्दी से उसके पास जाती है। तब वांग को देखकर सारे लोग कह रहे होते हैं, हमें यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता यहाँ पर हम उस डोंगलाई को हरा पाएंगे, क्योंकि जब तक वो फॉर्मेशन खत्म नहीं होता तब तक कि वो डोंगलाई बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने वाला। और अगर हमने ऐसे ही उनसे फाइट की तो हो सकता है कि हमारी यहाँ पर जान चली जाए। लेकिन तब वांग अपनी हीवनली पॉइजन पल की पावर वाला पानी पी लेता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी और जितना भी वो थका हुआ था वो सभी वापस से रिकवर हो जाता है और फिर वो दोबारा से डोंगलाई से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन जब डोंगलाई को पता चलता है कि वांग के पास हीवनली पॉइजन पल है तो वो उससे कहता है, जल्दी से वो पल मुझे दे दो, वरना मैं इस सोल की यहाँ पर जान ले लूंगा। लेकिन वांग इतनी आसानी से कहाँ सुनने वाला था। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से डोंगलाई के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उसके हाथ से वो सोल बाहर निकल कर आ जाती है और फिर वो सोल उस स्वॉर्ड के अंदर घुसते हुए सीधा डोंगलाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन डोंगलाई आसानी के साथ उस सोल के साथ साथ जो स्वॉर्ड होती है उन सभी को आसानी से रोके जा रहा था। कोई भी कितना भी अटैक क्यों ना कर ले, वो तो एक भी अटैक डोंगलाई को लग ही नहीं रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अब यहाँ पर वांग डोंगलाई से हार जाएगा, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि आखिर वो यहाँ पर डोंगलाई के साथ साथ इस फॉर्मेशन को कैसे खत्म करे। वो जितनी चाहे उतनी कोशिश क्यों ना कर ले, उसका हर एक अटैक डोंगलाई आसानी के साथ खत्म किए जा रहा होता है। ये देखकर मूव ऑन और बाकी सब परेशान हो चुके थे कि अब नहीं लगता यहाँ पर वांग जीत पाएगा और हो सकता है यहाँ पर उसकी जान चली जाए। लेकिन वांग इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाला था। वो अपनी आखिरी हिम्मत तक के उनसे फाइट कर रहा होता है, बस ये चीज देखने के लिए कि उसे कैसे एक छोटी सी कमजोरी मिल जाए उस फॉर्मेशन की, जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन को खत्म कर सकता है। और तब आखिरकार उसे एक छोटी सी कमजोरी दिखाई दे जाती है, जिस वजह से वो सोचता है कि अब मैं इसका इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन को यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ। लेकिन वो कमजोरी क्या थी हमें अभी नहीं बताया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।